आमिर साहब, क्वाइट एक्सपेक्टेड था, सिर्फ नवाज शरीफ का जाना सरप्राइज़ है कि वो चौधरी शुजात के मिलने उनके घर गए, या इसकी भी तवक्को थी हमें? नहीं जी, मेरा ख्याल इसकी भी तवक्को थी, बिकॉज़ ये जो नवाज शरीफ साहब की अब स्ट्रैटेजी है ये बिल्कुल उसका हिस्सा है। और अब तक मुज़म्मिल मैं समझता हूँ कि जितनी भी उनकी मुलाकातें हुई हैं, बलूचिस्तान का दौरा भी उन्होंने किया, फिर जो UIF के सरबराह मौलाना फजल रहमान के साथ भी उनकी 2 मुलाकातें रहीं, वहाँ पे भी सीट एडजस्टमेंट की बात हुई। उनकी निस्बत में इस मुलाकात को कहीं ज़्यादा अहम समझता हूँ, और वो दोनों सिंबॉलिकली भी और एक्चुअली प्रैक्टिकली भी ये ज़्यादा अहम है, क्योंकि आपको याद होगा कि जब जनरल मुशर्रफ को अपनी मनपसंद हुकूमत बनानी थी और मुस्लिम लीग नवाज़ उस वक़्त अताब में थी, उसको तोड़ना था, उसको इक़्तिदार से बाहर रखना था, तो इसी गुजरात का यही ख़ानदान था जिसका उन्होंने सहारा लिया, यही उसका फ्रंट, उस एफ़र्ट का जो है वो फ्रंट रहा। इसी के नतीजे में चौधरी शुजात हुसैन जो है वो वज़ीर आज़म भी बने। और फिर हमने हालिया सियासत में देखा कि चौधरी शुजात हुसैन के रास्ते जब चौधरी परवेज़ इलाही से जुदा हुए हैं, तो वो बुनियादी वजह मैं समझता हूँ कि इसकी अहमियत की है, क्योंकि एक तो ये जो माजी के दाग धुलवाने, नवाज शरीफ साहब का ये जो इस वक्त एक पॉलिसी है कि नहीं, वो से अपनी सियासत की खातिर इस पाकिस्तान को एक मुस्तहकम हुकूमत की खातिर उनको जिससे भी मिलना पड़ेगा, जिससे भी बात करनी पड़ेगी वो करेंगे, और वो मुलाकातें कर भी रहे हैं सारे। एक तो उस तासुर को मेरा ख़्याल है अब और ज़्यादा तक़वियत मिली है उससे। और दूसरा ये जो चौधरी परवेज़ इलाही की जो सियासत है गुजरात के अंदर, ये मेरा ख़्याल है कि उसका रास्ता रोकने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा मौसर ये ऐलान साबित होगा। चौधरी ख़ानदान का जो असर रसूख है वहाँ पर, वो अगर PMLN की पॉलिटिकल सपोर्ट के साथ मिल जाता है तो ये काफ़ी एक फॉर्मिडेबल फोर्स है। हमने देखा कि शुरू में जनरल ज़ियाउल हक़ के बाद होने वाले पहले इंतखाबात में गुजरात बुनियादी तौर पर पीपल्स पार्टी का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड समझा जाता था, पंजाब के कुछ दूसरे शहरों समेत। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इस ख़ानदान ने अपना वहाँ पर सियासी कदम जो है वो मजबूत किए। मियाँ नवाज शरीफ को भी शुरू के दिनों में 90 की दहाई के अवाइल में जो सहारा मिला वो यहीं से उनको वो मिला। और अब अगर ये वो दोनों असर रसूख उनका इकट्ठा हो जाता है, PMLN का और इस ख़ानदान का, तो फिर बड़ी ही मुझे मुश्किलात नज़र आ रही हैं। पीपल्स पार्टी का थोड़ा सा जो मंडी बहाउद्दीन की तरफ थोड़ा सा असर है, उसको उनको वहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा परेशानी होगी, लेकिन जो बुनियादी तौर पे गुजरात की जो सीटें हैं सूबाई असम्बली की, कौमी असम्बली की सीटों में, मेरा ख़्याल है ये परवेज़ इलाही की जो सियासत है ये उसके लिए बहुत बड़ी एक ख़तरे की घंटी लग रही है। जी अंबर, आपको लगता है चौधरी परवेज़ इलाही के लिए ख़तरे की घंटियां आज बज गई हैं इस अलायंस के बाद, इस सीट एडजस्टमेंट के बाद? कुछ हद तक, और ज़ाहिर जब इंतखाबात होंगे तब भी हमें ज़ाहिर ज़्यादा मालूम होगा कि किस हद तक क्या हालात बदल चुके हैं, वाक़ई बदल चुके हैं, क्या चौधरी परवेज़ इलाही और कहीं इंतखाबात में वो फल उनको मुयस्सर होंगे या मिलेंगे जो वो चाहते हैं। ये ज़ाहिर इंतखाबात में ही मालूम होगा। लेकिन ज़ाहिर है इससे आपको एक और जो इशारा मिलता है, एक जो मियां नवाज शरीफ इस वक्त इत्तेहाद कर रहे हैं, बराह रास्त मुलाकातों के ज़रिए कर रहे हैं, किसी तीसरी फ़र्द या तीसरी क़ुव्वत को बीच में लाए बगैर इंतखाबात से कबल कर रहे हैं, तो ये तो उनकी स्ट्रैटेजी है और ये साफ ज़ाहिर हो रही है। माज़रत। लेकिन साथ साथ मैं समझती हूँ कि इस वक्त एक और जो तासुर है, जो पोल्स भी कह रहे हैं कि क्या वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतनी मकबूल है, उसका मुकाबला कैसे किया जाएगा। जो MQM और PMLN का इत्तेहाद है सिंध में, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ है। लेकिन जहाँ तक मैं कहूँगी KP हो, पंजाब हो, इनकम्बेंसी फैक्टर, महंगाई की वजह से और अपने बयानियों को खो जाने की वजह से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फायदा पहुंचा है, इस इत्तेहाद के जरिए ही मुमकिन हो सकेगा। मैं इसको आमिर साहब 2 तरह से देखता हूँ।
पहली बात तो ये है कि यकीनन गुजरात का ये सीट एडजस्टमेंट जो है ये चौधरी परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ होगी, क्योंकि वही पीटीआई का फेस वक्त गुजरात में आज उनको पीटीआई का मरकज़ी सदर भी नामज़द कर दिया गया है। लेकिन क्या परवेज़ इलाही के बेटे मोनस इलाही वापस आएंगे इलेक्शन लड़ने? क्या परवेज़ इलाही ख़ुद इलेक्शन लड़ेंगे? और कौन मुकाबला करेगा चॉइस शुजात के बच्चों का परवेज़ इलाही के ख़ानदान से? एक इतलात तो ये हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही ने अपनी बेगम और अपनी एक साली को कहा है कि आप कागजात जमा कराएं। मैं और वो, उनका ख्याल है कि उनको और मोनस को शायद इलेक्शन लड़ने की इजाज़त ना दी जाए, तो वो अपने घर की ख़वातीन को आगे लाएंगे जो चॉइस शुजात के बच्चों के मुकाबले पे इलेक्शन लड़ेंगी। ये इलेक्शन चॉइस शुजात के बच्चों का उनकी फूफियों के साथ हो सकता है, क्योंकि वो दोनों फिर चॉइस शुजात की बहनें हैं जो चौधरी परवेज़ इलाही की बेगम और साली हैं। तो ये ख़ानदान के आपस की फ़ाइट बन जाएगी वहाँ पर फूफियों के और भांजों के दरमियान। दूसरा सबसे बड़ा मसला जो आज तय नहीं हो सका इस मुलाकात में, वो चौधरी वजाहत हुसैन के बच्चों की टिकटों का मसला हल नहीं हो सका। चौधरी वजाहत हुसैन के बच्चों एमएनए थे, लेकिन उन्होंने पीडीएम की गवर्नमेंट को वोट नहीं डाला था। वो उस वक़्त परवेज़ इलाही के साथ थे और मोनस इलाही के साथ थे। लेकिन अब जब परवेज़ इलाही और मोनस इलाही पे बुरा वक्त है, तो चौधरी वजाहत हुसैन साइड बदल के चौधरी शुजात के साथ वापस आ गए हैं। और आज मुलाकात के वक्त भी वो मौजूद थे, लेकिन मुस्लिम लीग नून का ये मौक़िफ़ है कि चूँकि चौधरी वजाहत हुसैन के बच्चों ने हमें वोट नहीं डाला था, लिहाजा हम उनके साथ सीट एडजस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं हैं। उनके मुकाबले पे उम्मीदवार खड़े किए जाएंगे। वो अपना इलेक्शन अलग मुस्लिम लीग काफ के टिकट पे या आज़ाद लड़ना चाहते हैं तो लड़ लें। तो आज की मुलाकात में सब कुछ तो तय नहीं हुआ, क्योंकि अगर चौधरी वजाहत हुसैन के बच्चों को इस सीट एडजस्टमेंट से नहीं मिल रहा, तो क्या चौधरी वजाहत हुसैन चॉइस शुजात के साथ खड़े रहेंगे, या वो गुजरात में चॉइस शुजात और परवेज़ इलाही के मुकाबले पे अपना अलग एक धड़ा बनाएंगे? उन्हें गुजरात में कमांडर भी कहा जाता है। तो अभी बहुत से इफ्स एंड बट्स हैं। नवाज़ शरीफ चौधरी वजाहत के बच्चों को सीट देने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि वो चौधरी परवेज़ इलाही के साथ थे, और अब जब हालात बदले हैं तो वो शुजात के साथ आ गए हैं। चॉइस शुजात उनके बच्चों को सीट दिलाना चाहते हैं, लेकिन ये बात आज की मुलाकात में तय नहीं हुई। लिहाजा मैं समझता हूँ कि सब क्लियर नहीं है अभी गुजरात के हवाले से। गुजरात की सियासत में अभी बहुत नशेब व फराद बाकी हैं। क्यों आमिर साहब? नहीं मुज़म्मिल साहब, मैं बिल्कुल आई एग्री विद यू। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। मैं क्योंकि ख़ुद ताल्लुक़ गुजरात से और वहाँ की सियासत और क्या सोच होती है उस सियासत के पीछे थोड़ा सा मैं से वाकिफ़ भी हूँ। हमारा एक रिश्तेदार होता था जी, वो 1985 की पार्टीलेस इलेक्शंस के अंदर वो सूबाई असेंबली का उम्मीदवार खड़ा हो गया। तो मेरे वालिद साहब ने उनसे पूछा कि भैया तुम्हें कौन जानता है, तुम्हें कौन वोट देगा, तुमने ये काम क्यों किया है? तो उसने कहा जी वोट लेने के लिए मैंने थोड़ा ही किया है काम, मैं अपने कॉलिंग कार्ड के ऊपर अब साबिक उम्मीदवार बराए सूबाई असेंबली तो लिखवा सकता हूँ ना इसकी वजह से। सो एक तो यहाँ के इलाके के लोग जो है उनकी जो उनकी जो सियासी सोच होती है और जो उनके सियासी अहदाफ होते हैं वो बहुत महदूद हैं। और ये किस्सा मैं आपको इसलिए सुना रहा हूँ कि चौधरी शुजात हुसैन जो है वो अपनी सियासत की महराज पा चुके हैं। वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, भला 4-6 हफ़्ते के लिए ही वो रहे हैं, वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रह चुके हुए हैं। अब वो सियासत जो है ना तो उनकी सेहत इजाज़त देती है और वैसे ही भी अब वो सियासत अपने लिए नहीं कर रहे हैं। लेकिन उस इलाके में उनके ख्याल, उनका जो अपना ख्याल है वो ये कि परवेज़ इलाही साहब की हालिया सियासत ने उनका नाम बिगाड़ा है उस इलाके के अंदर, उनके ख़ानदान का नाम जो है उसको नुकसान पहुंचाया है। अब एक लिहाज से मैं उसको बदले की सियासत तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक लिहाज से वो ये साबित करना चाह रहे हैं नवाज़ शरीफ साहब से इस मुलाकात के बाद और ये सीट एडजस्टमेंट वाली जो बात उनसे शुरू करके कि नहीं, ये अगर गुजरात की सियासत है तो वो मेरे नाम पर होती है। और ये हकीकत भी है कि अगर बहुत सारे गांव ऐसे हैं मेरे गांव के आसपास फॉर एग्जांपल कि अगर आप जाएँ तो वो साबिक वज़ीर आज़म के नाम से अब जाने जाते हैं। उनको चौधरी शुजात हुसैन साहब कोई नहीं कहता, वो साबिक वज़ीर आज़म ही कहा जाता है ज़्यादातर इलाकों के अंदर उनको। तो अब वो ये साबित करना चाह रहे हैं कि इस इलाके की सियासत अभी तक मेरे नाम से जानी चाहती है, चौधरी शुजात हुसैन के नाम से, चौधरी परवेज़ इलाही के नाम से नहीं। तो ये जो जिन रुकावटों का आपने जिक्र किया है ना, मेरा ख्याल है इनका भी वो रास्ता निकाल लेंगे।
करेंगे, क्योंकि नवाज़ लीग को भी उनकी हमायत की वहाँ पर उस इलाके में ज़रूरत है, और चौधरी परवेज़ इलाही के लिए अब उम्र के इस हिस्से के लिए उनके बहुत ज़रूरी है कि जब वो जाएँ तो उनके जाने के बाद उनको इन अल्फाज में अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे और भी सेहत दे, लेकिन जब भी वो जाएँ उनको यही याद किया जाए कि हाँ, ये एक सियासतदान था जिसका नाम पूरे ज़िले के ऊपर छाया रहा उसकी सारी उम्र के अंदर। सो मेरा ख्याल है कि उसका भी कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे, अगर थोड़ी बहुत रुकावटें हैं भी उनके रास्ते में।